महाकाल की नगरी उज्जैन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप मेरे साथ देखेंगे उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित होने वाले महाकाल लोक को। इस लोक का निर्माण पिछले 3 साल से चल रहा था। महाकाल मंदिर के पीछे स्थित 30 एकड़ भूमि में इस लोक का निर्माण किया गया है और जिस तरह से कहा गया है कि पृथ्वीलोक के देवता महाकाल हैं, हाटकेश्वर पाताल के देवता हैं, तारकेश्वर स्वर्ग के देवता हैं, तो महाकाल जो पृथ्वीलोक के देवता हैं उनके लोक का और उनके बारे में जो भी कथाएं हैं, जो पुराणों में कथाएं हैं, जो इतिहास है, उसको यहाँ पर संवारा गया है, सजाया गया है। मूर्ति शिल्प के माध्यम से, स्कल्पचर के माध्यम से, दीवार पर पेंटिंग के माध्यम से। आप मेरे साथ चलिए। मेरे ठीक पीछे भगवान शिव आप देख रहे हैं, ये शिव सरोवर है। इस शिव सरोवर का निर्माण भगवान शिव एक छोटे द्वीप पर विराजित है। ये एक कमल के जो पुष्प के आकार का तालाब बनाया गया है और ये इस बात का संकेत भी है कि जो शिव है, शिव के आसपास रहने से आपको कमल के समान जो स्पंदता मिलती है, जो शांति मिलती है, जो निश्चिंतता मिलती है, वो आप यहाँ पर आके महसूस कर सकते हैं। ये जो पूरा परिसर है, ये लगभग 30 हेक्टेयर में ये पूरा परिसर फैला हुआ है। 47 हेक्टेयर भूमि शासन ने महाकाल परिसर के लिए एक्वायर की थी। 17 हेक्टेयर का तालाब जो आप मेरे पीछे बाद में मेरे साथ चलेंगे, सामने देखेंगे। अब हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आप मेरे साथ चलिए। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी संतति है वो सप्तऋषियों की है। मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं ये पूरे सप्तऋषि हैं, जो सप्तऋषि जिनकी संतति है, जो हिंदू धर्म में जिसे गोत्र कहा जाता है, उस गोत्र की उत्पत्ति जो हुई है वो इन सप्तऋषियों से हुई है। ये सप्तऋषियों की मूर्तियाँ आप देख रहे हैं। इनके बीच में जो ये स्तंभ है, पशुपतिनाथ के रूप में इस स्तंभ की स्थापना की गई है और इस स्तंभ पर लिखा हुआ है, नागराजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो वासुकी प्रचोदयात्। भगवान शिव के जो नाग है वासुकी, उनको समर्पित ये स्तंभ और उनकी गायत्री का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये सप्तऋषियों के स्कल्पचर बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। शांत चित्त बैठे सप्तऋषि जो अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपने अध्यात्म से के कारण जाने जाते हैं। और ये पूरी दुनिया की जो संतति है वो संतति के इन सप्तऋषियों से ही उत्पन्न हुई है। मेरे पार्श्व भाग में आपको जो एक तालाब दिख रहा है, ये तालाब किसी समय रुद्र सागर इसका तालाब का नाम है। किसी समय ये तालाब बहुत गंदा हुआ करता था, बहुत कचरा और कीचड़ का ढेर हुआ करता था इस तालाब में। इस तालाब को पूरा जल से भर गया है, शुद्ध जल का यहाँ पर प्रभाव हो रहा है। इसकी सफाई की गई है, इसका नव निर्माण किया गया है। और ये जो एक जल संपदा है, जल और शिव का बहुत निकट का संबंध है। शिव ने अपने सर पर गंगा की धारा को स्वीकार किया है, तो जल और शिव एक ही तत्व है। और जल और शिव को जब एक तत्व माना गया है तो शिव के लोक में जल का सबसे बड़ा महत्व है। और ये जो जल संरचना है जो रुद्र सागर में आती है, जो सप्त सागरों में से एक सागर है, उस रुद्र सागर के रूप में आज हमको दिखाई दे रही है। बेहद खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा होगा, एक टापू दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से ठीक पीछे भारत माता मंदिर और महाकालेश्वर का शिखर आपको दिखाई देगा। ये महाकाल परिसर जिसकी परिकल्पना आज से कई साल पूर्व की गई थी, वो आज साकार रूप लेने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन से ये जो एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था, अमृत मिशन होते हुए मुद्रा योजना के तहत रुद्र सागर और महाकाल एग्जीक्यूटिव प्लान योजना के तहत ये पूरा प्लान बनाया गया है। 855 करोड़ रुपए का ये प्लान है। करीब 310 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है, बाकी और राशि खर्चा होनी है। और जिन कारीगरों ने सोमनाथ में और अक्षरधाम में और अयोध्या में मूर्ति शिल्पों का, दीवारों का, स्कल्पचरों का निर्माण किया है और उन्हीं कलाकारों ने यहाँ पर भी निर्माण किया गया है। 900 मीटर का ये पूरा परिसर है। 190 के करीब यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। एक पूरी दीवार स्कल्पचर की बनाई गई है। शिव के तांडव के अलावा शिव का माधुर्य रूप भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। शिव का नृत्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। शिव का परिवार पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। शिव लीला का सारा वर्णन आपको यहाँ पर मूर्ति शिल्प में दिखाई देगा। और जो भी शिव से संबंधित है वो हर चीज़ यहाँ है। हरियाली
है। वन, ये महाकाल वन कहलाता है स्कंद पुराण में। यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, वो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जिनसे राशियाँ प्रभावित होती हैं, नक्षत्र प्रभावित होते हैं। जो आयुर्विज्ञान के पेड़ पौधे हैं वो यहाँ लगाए जा रहे हैं, रुद्राक्ष के पेड़ लगाए जा रहे हैं। और ये सारा स्क्रिप्चर 5 द्वारों में है। गणेश द्वार है, ये मेरे पीछे पिनाक द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा, वो इन द्वार से सारी एंट्री है। हम शिव के लोक में हैं, महाकाल लोक में है, तो गणपति का होना लाजमी है। मेरे ठीक पीछे आपको भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाई दे रही होगी। ये प्रसन्न मुद्रा में, नृत्य मुद्रा में भगवान गणेश की प्रतिमा, गणनायक की प्रतिमा, जो अपने पिता के लोक में बहुत प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। और अब आप मेरे पीछे ठीक देखेंगे, त्रिपुरासुर के वध के लिए जब भगवान शिव ने युद्ध किया था और उनके रथ को चलाने वाले नारायण भगवान विष्णु ने उनका रथ का संचालन किया था और उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर के तीनों सर जो थे वो धड़ से जमीन पर गिर गए थे। उसका आतंक, महा आतंक जो ब्रह्मांड में था, उसके आतंक को भगवान शिव ने समाप्त किया था। आप मेरे पीछे ठीक देखेंगे, अब ये एक जो है ये ग्रह वाटिका है, 9 ग्रह वाटिका है। सारे 9 ग्रह एक ही स्थान पर विराजित किए गए हैं, मूर्ति शिल्प के रूप में भी, पौधों के रूप में भी, और उनके जो विन्यास हैं, उनके जो यंत्र हैं, उनके रूप में भी। 9 ग्रहों का हमारे जीवन में, ब्रह्मांड में बड़ा महत्व है। 9 ग्रह हमारे जीवनचर्या को प्रभावित करते हैं। इन 9 ग्रह में सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि, राहु, केतु, बुध, सारे ग्रहों के स्कल्पचर, मूर्तियां यहाँ पर हैं। भगवान 9 ग्रह के जो अधिपति हैं, भगवान सूर्यदेव अपने रथ पर यहाँ पर विराजे हुए हैं और वो सारे 9 ग्रहों का संचालन कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये वाटिका। इस वाटिका के सामने हम अभी जब ग्रहों के नाम सुनते थे, उन ग्रहों की मूर्तियाँ, उन ग्रहों को हम साक्षात अपने सामने देख सकते हैं। उनके सामने, उनके साथ साथ ये कोशिश की गई है कि उन ग्रह से संबंधित पौधा भी लगाया जाए, उसके लिए भी जगह का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे, भगवान सूर्य नारायण अपने रथ पर सवार है। बेहद खूबसूरत प्रतिमा है ये। सूर्य का जो पराक्रम है, तेज है, वो साक्षात नजर आ रहा है।